अभीर बहुत परेशान है। वह अबीरा से कहता है, मेरी अंतर्मन की आवाज कह रही है कि आज हमारी बच्ची पर कोई खतरा मंडरा रहा है। कमर कस लो, मैं किसी भी हाल में अपनी बच्ची को सुरक्षित रखूंगा। मैंने सुरक्षा कर्मियों को सतर्क कर दिया है। तुम और मायरा ठीक हो ना? अबीरा जवाब देती है, हाँ, हम ठीक हैं। हम बस अब पहुंचने वाले हैं। अभीर को तान्या का व्यवहार भी संदिग्ध लग रहा है। कृष्ण कहाँ है? काजल, अब तो तान्या भी पता नहीं कहाँ है। आपको भी तान्या का व्यवहार कुछ बदला बदला सा लग रहा है ना? काजल कहती है, हाँ, वो बार बार कह रही थी कि शादी में हमें मायरा को अपने पास रखना है, उसे अकेला नहीं छोड़ना और ध्यान देना है कि उद्धरण चिन्ह। अबीरा मायरा से सख्ती से बात करती है। मायरा, हाँ मेरी मम्मा। बेटू, तुम कहाँ थी? मायरा मासूमियत से, बाथरूम में। आपने तो कहा था कि जाकर नहा धो लो। अबीरा उसे याद दिलाती है। अच्छा बेटा, मैंने कल आपको अजनबियों से सतर्क रहने के बारे में जो समझाया था, याद है ना? उन अंकल के बाद आपने किसी और अजनबी से बात तो नहीं की? मायरा कहती है, नहीं। फिर अबीरा को मायरा के पास में एक ट्रैकर मिलता है। बेटा, ये ट्रैकर तुम्हारा है। कहाँ से आया? पता नहीं। ये ट्रैकर क्या होता है मम्मा? ये मेरे पर्स के अंदर था, पता नहीं कैसे आया। मैं आपको बताने वाली थी, फिर भूल गई। अबीरा पूछती है, बेटा, तुम ये किससे बात कर रही थी? मायरा, नी अंकल से। अबीरा सख्ती से समझाती है, अब मैं जो कह रही हूँ, उसे ध्यान से सुनो। आज आपको पूरी शादी में मेरे साथ ही रहना है। आपको हर पल मेरे पास रहना है। आपको 2 फीट की दूरी पता है कितनी होती है? देखो, 1, 2। आप पूरी शादी में मुझसे इससे ज्यादा दूर नहीं जाओगे और आप किसी भी अजनबी से बात नहीं करोगे। अगर कोई आपसे बात करेगा तो आप तुरंत दौड़कर मेरी गोद में आओगे और मुझे उसी समय बताओगे। अभीर अबीरा को फोन करता है। हेलो अबीरा, मायरा ठीक है ना? हाँ, पर तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? कुछ हुआ है क्या? अभीर कहता है, पता नहीं अबीरा, बस तान्या सारे घर वालों को आज रात मायरा का ध्यान रखने के लिए कह रही थी। अबीरा बताती है, उसने मुझसे भी यही बात कही। अरमान, मायरा के पास में ट्रैकर था। अभीर हैरान, क्या? मैं निश्चित हूँ कि ये ट्रैकर उसी आदमी ने डाला होगा जो कल खुद को मेरा दोस्त बताकर उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। वो फिर कहता है, मेरी अंतर्मन की आवाज कह रही है कि आज हमारी बच्ची पर कोई खतरा मंडरा रहा है। कमर कस लो। अबीरा मायरा को गले लगाकर कहती है, अब मुझे कोई आपसे दूर नहीं ले जा पाएगा। मम्मा और मनकी हमेशा साथ रहेंगे। अभीर सुरक्षा कर्मियों को निर्देश देता है, बिना निमंत्रण पत्र के किसी को अंदर नहीं आने देना, और अगर आपको लगे कि कोई जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है या जिस पर भी आपको शक हो कि वो खतरा बन सकता है, तुरंत मुझे सूचित करना। शादी चल रही है। अपहरणकर्ता फोन पर, हाँ बॉस, हम लोग अंदर आ चुके हैं। बच्ची को लेकर आते हैं। बॉस कहता है, मुबारक हो बॉस, आप कहें तो हम अभी भी बच्ची को उठा कर ला सकते हैं। आपके बॉस को पैसे मिल गए हैं, अब मायरा की तरफ देखना भी मत। बच्ची को छोड़ो, तुम लोग वापस आ जाओ। कोई कहता है, तो 2 मिनट देर होती, ये बच्ची कब की अपहरण हो चुकी होती। फिर पैसे का लेन देन। ये पैसे जो तूने मुझे लौटाए हैं, ये मेरे ही पैसे हैं। अपना रवैया और आवाज कम कर और निकल। शादी खत्म होने के बाद अभीर राहत की सांस लेता है। थैंकफुली अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे कुछ होने वाला है। मुझे 2 लोगों पर ठोस शक था। मुझे लग रहा था जैसे वो मनकी को अपहरण करने वाले थे। अबीरा पूछती है, और मनकी को पीछे पड़ गए लोग कौन थे? अभीर कहता है, काम गए भाड़ में। मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी परिवार है। वह आगे कहता है, चाची माँ को शादी के बाद की रस्मों के लिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी, और तुम और मायरा कियारा के फेरे तक वापस नहीं आ पाओगे। अंत में विदाई का भावुक पल। अब तुझे ये चावल के दाने पीछे फेंकने हैं, जैसे हमने फिल्मों में देखा ना वैसे। और फिल्मों की तरह रोना धोना मत करना प्लीज, वो ना मुझे मार डालेंगी। और एक बड़ा खुलासा, मैंने फर्म बेच दी।
कहानी खतरे के टलने के साथ राहत और नए रहस्य के साथ समाप्त होती है। तान्या का व्यवहार क्यों बदला था? अपहरण की साजिश किसकी थी? और फर्म बेचने का फैसला क्यों? यह एक रोमांच, संदेह और पारिवारिक प्यार से भरी कहानी है, जहां माता-पिता अपनी बच्ची की सुरक्षा के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं।